हाय एवरीवन। जो आज का हमारा वीडियो है वो है नेक डिज़ाइन के ऊपर। कहने को तो नेक बनाना जैसे कोई मुश्किल काम नहीं है, बट मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ। आप कोई भी आउटफिट बनाते हो तो नेक अगर आपने सही बना रखा है तो उसके ऊपर आपकी ड्रेस बहुत हद तक डिपेंड करती है। आपने कैसे नेक बनाया है, कितनी सफाई से बनाया है, उसको देख के अंदाज़ा लग जाता है कि आपकी कटिंग और स्टिचिंग कैसी है। आज हम डिफरेंट टाइप के नेक बनाएंगे और हम बात करेंगे कि वो बनाते टाइम जब जो स्टार्टिंग में कुछ लोग बिगनर्स होते हैं तो वो क्या गलतियां करते हैं, वो गलतियां आपको नहीं दोहरानी है और किस तरीके से आप एक परफेक्ट नेक अपना बना सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। ये फैब्रिक है हमारा। इसी फैब्रिक पे मैं सभी नेक कट करके बताऊंगी आपको। तो पहले तो आप जैसे ऊपर से ही इसको इक्वल कर लीजिए लाइन को। सभी नेक की चौड़ाई मैं 2.5 इंच पे लूँगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। 2.5 इंच पे हम चौड़ाई लेंगे और लंबाई लेंगे हम 7 इंच की। तो सबसे पहले तो आपको राउंड नेक बनाना ही बता देते हैं। जैसे ये 2.5 इंच है, इसका बॉक्स समझ लीजिए आप कि आपने एक ये बॉक्स हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। तो राउंड नेक जब बनाना है हमें, अगर आप 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसको इस तरह से शेप दोगे, हल्की एक यू टाइप शेप आ जाती है। अगर आप इसको राउंड नेक ऐसे बनाओगे, यहाँ ऐसे करके, तो उसमें क्या होगा कि गला एक तो बनने के बाद दोनों तरफ ऐसे करके फैलता है। फैलने से क्या होगा, ये शेप जो है वो वी टाइप भी नहीं बनेगी और अजीब सा राउंड हो जाएगा फैल के। वो ये वाला राउंड अगर फैलेगा तो ये फिर भी मैनेज हो जाएगा। और अगर आपको राउंड नेक और बहुत अच्छी शेप देनी है तो एक तरीका और है कि लगभग इतने गैप पे आप इस शेप को यहाँ से ऐसे बनाइए। ऊपर 2.5 था लेकिन यहाँ हमने 2.25 कर दिया है। अब इस शेप को आप जब बनाओगे तो ये वाली जो शेप बनेगी ये बहुत अच्छे से राउंड नेक बनेगी। तो ये तो राउंड नेक की बात थी। अब हम एक गला और आपको बना के बताते हैं। यहाँ पे इसकी भी चौड़ाई हम 2.5 इंच लेंगे और इसको बनाएंगे हम वी नेक, वही 7 इंच पे। अब इसका भी बॉक्स आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। 2.5 इंच पे बॉक्स हो गया। बॉक्स बनाने से आप अच्छे से समझ पाओगे कि आप कौन सी गलतियां करते हो और वो गलतियां नहीं करनी है। जैसे कि अब आपको क्या करना है, वी नेक अगर आप बनाते हो तो वी तो ऐसे ही बनेगा। एक गला बनाते टाइम ये इतना मार्जिन जरूर लिया कीजिए आप। इतना तो सिलाई में ही चला जाता है, तो इसे सीधा रखना है, यहाँ से लेना है। ये हो गया। अब ये बिल्कुल प्रॉपर वी है। पहनने के बाद एकदम से इसकी ये इधर ऐसे शेप आ जाएगी। लेकिन आपको अगर और सही तरीके से बनाना है तो एक्चुअल वी नेक बनाने का प्रोसीजर जो है वो यहाँ से थोड़ा सा आप गहराई करते चले जाइए और गहराई करके ये वाली शेप आपको देनी है वी नेक में। ये नहीं बनाना, ये बनाना है। थोड़ा सा आपने क्या किया, इसको राउंड कर दिया। ठीक है, तो ये होगी इस वी नेक की प्रॉपर शेप, इस लाइन वाली। मैं आपको वो भी बता रही हूँ जो आप गलतियां करते हो और वो भी बता रही हूँ कि वो गलती कैसे ठीक करनी है। यानी इसको थोड़ा सा इस तरह की शेप देनी है। तीसरा एक नेक और ड्रॉ करेंगे जिसको हम बोलते हैं हार्ट शेप, पान शेप भी बोल देते हैं। अब वो भी आपने जैसे 2.5 इंच पे लिया, 7 इंच पे आपने ले ली उसकी लंबाई। अब बॉक्स बना लेते हैं। जब आप ट्रेंड हो जाते हो तो आपको कोई बॉक्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हार्ट शेप में क्या करेंगे, सब इसको ऐसे करके
ऐसे मिला देते हैं, करते हैं सब ऐसे ही। अब वही होगा, जब जैसे ये गला फैलेगा तो ये जो शेप आपने दी है ये वो परफेक्ट नहीं लगेगी। अब इसको सही दिखाना है तो क्या करना है कि यहाँ से 1.25 इंच मैंने कहा था आपको कि इतना अंदर की तरफ आप इसको, जैसे यहाँ से तो ये मार्जिन का ले लिया, यहाँ से ही शुरुआत कर दीजिए। ऐसे आपने शुरुआत कर दी और करके यहाँ इस पे मिला दिया, यानी थोड़ा सा आप इधर ले आए, इस लाइन से इधर ले आए, तो ये आपकी पान शेप बहुत अच्छी बनेगी। थोड़ी सी ये गोलाई हो जाएगी और ये इधर जब फैलेगा तो भी ये शेप आपकी सही रहेगी, मैनेज रहेगी। अब हम एक गला और बताते हैं आपको। लंबाई लेंगे इसकी 7 इंच। अब इसको पेंटागन समझते, पंचभुज, वो वाला नेक बनाना है। तो हम क्या करते हैं, हम बराबर बराबर, जैसे 7 है 3.5 तक हमने इसको ऐसे करके और ऐसे हम इसकी शेप देते हैं अक्सर पेंटागन की, पंचभुज की। इस तरह से शेप बनाओगे, यहाँ आधा इंच तो मार्जिन में चला जाएगा, तो ये हो गया छोटा हिस्सा, ये हो गया लंबा हिस्सा, तो नहीं वो शेप आपकी परफेक्ट बनेगी। तो इसमें क्या करना है आपको कि यहाँ से आप लोगे 4 इंच पे, 7 इंच है टोटल लंबाई, तो इधर से हम पॉइंट लेंगे 7 इंच पे, ठीक है। और यहाँ से नीचे रहेगा ये 3 इंच पे। एक चीज़ ये है। दूसरा, इसको वही 1.25 इंच के आसपास अंदर की साइड ले लीजिए। ये तो आपका हो गया मार्जिन। अब यहाँ से आप लोगे इसकी शेप अंदर की साइड थोड़ी सी, ये आपने अंदर की साइड शेप ले ली, लेके इस शेप को आप इसको इससे मिलाओगे। अब नापिए आप, ये हो गया 4.25, 4.25। अब यहाँ से भी ये हो गया, अभी भी ये 4 आ रहा है, देखिए। अब हम इसकी ये वाली शेप ले लेंगे, ये शेप। अब फिर नापिए, कितना आ रहा है ये 4, और यहाँ से 4। तो अब सिलने के बाद जब आप रेडी करोगे, थोड़ा सा फैल के भी ये इसकी जो शेप है वो मैनेज रहेगी, यानी हमारा जो पॉइंट आया है वो ये वाला पॉइंट आया है, इधर वाला, तो ये आपका प्रॉपर बनेगा। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? ये 2.5 इंच पे लंबाई लेंगे हम 7 इंच की, ठीक है। तो अभी हम यही पंचभुज वाला बनाएंगे, 5 जिसकी वो होंगी पॉइंट्स, लेकिन अब की बार हम थोड़ा सा इस तरह से फ्लावर टाइप बनाएंगे। तो वही करना है कि ये मार्जिन का ले लेना है। मार्जिन के बाद आप लोगे 4 इंच, 4 भी क्या 4.25 ले लीजिए, क्योंकि कम पड़ गया था फिर। और जैसे ये इधर से हमने 2.5 लिया था, तो यहाँ कितना ले लेंगे हम, यहाँ 3 ले लेंगे। अब इस लाइन को इससे मिला दीजिए और इस लाइन को इससे मिला दीजिए। ये हो गए पॉइंट्स हमारे। पॉइंट्स होने के बाद अब इसको आधा इंच यहाँ सेंटर से ऐसे लेना है। ये आधा इंच का पॉइंट आ गया, तो इसको यहाँ से इसको ऐसे मिलाना है और यहाँ से इसको हमें ऐसे मिलाना है। तो हम कटिंग ये वाली करेंगे और उसके बाद ये जो शेप है हमारी बहुत अच्छी शेप आएगी। ये समझ आ रहा है आप लोगों को कि हम कहाँ पे गलतियाँ करते हैं? अब इसको भी अगर आप ऐसे 2.5 इंच पे लेके ऐसे कटिंग करोगे तो उतनी अच्छी शेप नहीं आएगी। यहाँ से जो चौड़ाई लेनी होती है, जैसे इधर 2.5 लिया है तो यहाँ से इसको 3 कर लीजिए, या कम से कम 3.25 ज़रूर कीजिए। तो ये आज हमारे 5 गले थे जिनको इस तरीके से बनाना है आपको। एक नेक डिज़ाइन में और भी बता देती हूँ आपको। सात इंच पे अब इसमें क्या करना है हमें,
ये नीचे से हम लेंगे 3.25 और यहाँ से 2 इंच, तो इसको हम मिला देंगे। ये लाइन इससे मिलाएंगे हम, ये इतना मार्जिन का छोड़ के इसको ऐसे मिला दीजिए, तो ये मटका टाइप शेप बन जाती है। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप कि इसको हमने 3.25 लिया, जबकि यहाँ से 2.5 था। ये पूरा लंबा लेना है, ये 2 इंच पे लेके इस तरह से धीरे धीरे इसको गोलाई देनी है।